सोशल टिप सेक्शन में आज बात करेंगे उत्तराखंड की पांचों सीटें, जो 5 लोकसभा सीटें क्लीन स्वीप करने की बात बीजेपी की। चेष्टा करता हूं दोस्तों, छोटा सा प्रयास है मेरा, बाकी गिलहरी प्रयास मानना इसको। जो राम सेतु में गिलहरियों ने अपना योगदान दिया था, वही योगदान मैं देना चाहता हूं दोस्तों। सनातन की सेवा में अपना जीवन अर्पित करना चाहता हूँ। एक्चुअली कैपिटल टीवी की वीडियो मैं कम बनाता हूँ क्योंकि इस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और मुझे भद्दा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि कमाई तो कुछ है नहीं। कॉपीराइट क्लेम तो मज़ा जब आता है ना, जब क्लेम आए और क्या नाम है, कमाई हो रही हो, उसमें से दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में। आज बात करेंगे उत्तराखंड की पांचों सीटें, जो 5 लोकसभा सीटें क्लीन स्वीप करने की बात बीजेपी की। मोदी जी ने हुंकार भरी है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली होनी है 13 और 14 अप्रैल को। 13 को तो कंफर्म है प्रियंका गांधी की, बाकी एक आध दिन में राहुल गांधी की होगी, क्योंकि इलेक्शन 19 अप्रैल को होने हैं, तो रैली उससे पहले ही होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे हरिद्वार में मुसलमान 25% डेमोग्राफिक और डेमोक्रेसी के बीच का संबंध बहुत अच्छा समझाया है बेहतरीन तरह से दोनों ने, डॉक्टर मनीष कुमार ने और एग्जीक्यूटिव एडिटर ने, और दिव्या सिंह तो कर है एंकर ज़बरदस्त। बाकी दोस्तों 13 मिनट 39 सेकंड की वीडियो है, सारा कुछ समझाया है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं खड़े नहीं हुए, जो पहले के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपने लड़के को खड़े किया है और वो बहुत ज़्यादा हताश हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वजह से वो बहुत ही दुखी हैं, एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या उम्मीद रहेगी 13 अप्रैल की प्रियंका गांधी की रैली से, और उसके बाद एक आध दिन में राहुल गांधी की रैली से। 19 तारीख को इलेक्शन है, पांचों की पांचों सीटें ये जीतेगी बीजेपी, पांचों क्लीन स्वीप होगी, क्योंकि 2 बार वहाँ पे विधानसभा में जीते हैं और 2 बार लोकसभा में जीते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों डबल है, इस बार हैट्रिक की बारी है लोकसभा में। देखते हैं क्या होता है, वीडियो देख लेते हैं दोस्तों। 13 मिनट 39 सेकंड की, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होना है। इस बीच दोनों पार्टियों के तरफ से प्रचार प्रसार तेज कर दिए गए हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुंकार भरी और कांग्रेस पर जमकर बरसी। पीएम मोदी ने कहा कि हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं और यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार मोदी सरकार। तो दूसरी तरफ 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा है, उसके बाद राहुल गांधी की भी रैली होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने उत्तराखंड में परचम लहराया था और दूसरी बार बड़े अंतर से क्लीन स्वीप किया। 2019 में बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। इस बार भी पीएम मोदी की रैली में उमड़े जन सैलाब को देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड में फिर से कमल ही खेलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपनी रैली से यहां के सियासी समीकरण को बदल पाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सर, ऋषिकेश में पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हुंकार भरी और साफ साफ शब्दों में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकवादियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया, लेकिन आज ऐसा समय है कि हम घर में घुस कर मार रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 2014 में क्लीन स्वीप था, 2019 में क्लीन स्वीप। उत्तराखंड में एक परंपरा रही, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने और मुख्यमंत्री धामी ने इस परंपरा को खत्म कर दिया। मैं कल ऋषिकेश में ही था। यह परंपरा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। कारण इन 5 की 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी कहीं फाइट में भी नहीं है। जिस तरह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है
और प्रधानमंत्री मोदी को देखिए कि किस तरीके से कल जब वो ऋषिकेश पहुंचे, उनके हाथ में डमरू दिया गया चीफ मिनिस्टर धामी के द्वारा। उस वीडियो को देखिए, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और धामी के बीच बाप बेटे का रिश्ता है। क्या बॉडी लैंग्वेज है। आप लीडर्स को इसी तरह से नर्चर करते हैं। कहां गए हुए हैं? उत्तराखंड में 2-2 बार प्रधानमंत्री मोदी का जो रैली करने का जो स्टाइल है वो एक जगह पे करेंगे, 6-7 कंस्टिट्यूंसी को कवर कर लिया जाता है, फिर दूसरी जगह उस राज्य में करेंगे, फिर वो 6-7 अलग अलग 5 सीटों के ऊपर 2-2 बार रैलियां हो जा रही है। तो इसका मतलब तो कुछ तो खास है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मैं बाबा केदार और बद्र विशाल के शरण में हूं। यह गढ़वाल क्षेत्र है और वहां राज्यसभा के सांसद वो भी उनके चहेते हैं। अनिल बनूली साहब उनके चहेतों में से उनकी गिनती होती है और शायद इसीलिए वो वहां पे गए भी। ये गढ़वाल का जो क्षेत्र है उसमें बद्री विशाल भी है और उसमें केदार बाबा भी है। ये दोनों ही पवित्र वो धाम जितने हैं, गंगोत्री यमुनोत्री सब उसी में आता है। वहां आपने अपने चहेते को खड़ा कर दिया। एक एक्स चीफ मिनिस्टर को आपने हरिद्वार से खड़ा कर दिया। तो मतलब आपने पूरी फील्डिंग कर ली है कि इस राज्य के ऊपर कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल अलग थलग कर देना है। और उधर क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं हरीश रावत जी। वहां पे उनसे बड़ा कांग्रेसी लीडर कोई नहीं है। और एक तरीके से उन्होंने इस बार अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। बेटा को ले आए। वो कहीं प्रचार के लिए नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। वो सिर्फ अपने बेटे को जिताने के लिए वो वहां पे कैंपेन में लगे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बड़ा डिमोरलाइज्ड है, उनमें एनर्जी नहीं बची है, कोई जोश नहीं है। कैंपेन के लिए कहा जाता है, कैंपेन नहीं करते। ये पब्लिक स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। तो एक तरफ ऊर्जावान नेतृत्व, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेश चेहरे हैं और दूसरी तरफ थकी हारी कांग्रेस पार्टी। तो प्रियंका वाड्रा जाकर के कौन सा कमाल कर देंगी? राहुल गांधी जाएंगे भी तो कौन सा कमाल कर देंगे? जी सर, 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी और उसके बाद राहुल गांधी की भी रैली होगी। तो क्या लग रहा है, इनके रैली से कोई सियासी समीकरण में बदलाव देखने को मिलेगा क्या? अब नहीं होगा। कांग्रेस ने एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश उत्तराखंड में की, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है। ये जो इसके कॉन्स्पिरेटर हैं वो पहले ये नहीं समझ रहे थे कि अचानक से एक विस्फोट होगा और उसके बाद हमारी पुरानी सारी साजिशें खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड के डेमोग्राफी को चेंज करने की काफी कोशिश की गई और लंबे समय से वहां पर मुसलमानों को बसाया जा रहा है। यह लंबे समय की बात है। कांग्रेस की सरकारों में यह ज्यादा हुआ और फिर जब कांग्रेस की सरकार गई तो कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा ही काम करना शुरू कर दिया। ऐसे अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी ये दोनों के बीच बड़ा गंभीर एक सामंजस्य होता है और उसमें भी जब डेमोग्राफी चेंज करने के लिए लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी को ध्यान में रखा जाए तो और एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस ने यही किया। अब उत्तराखंड को देखिए, हरिद्वार जैसे जगह, हरि का द्वार बोला जाता है, वहां पर 34% मुस्लिम आबादी है। लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी वाइज कभी ये धार्मिक आधार पर जनगणना नहीं होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। जबकि वहां पर इतनी जनसंख्या नहीं थी, बाहर से लाकर मुसलमानों को बसाया गया। वहां के कांग्रेसी नेता उसको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब बनवाए, उसी तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और ममता बनर्जी ने बनवाए थे। वहां पर भी ऐसा ही किया गया। उसके बगल में अगर देखा जाए तो वहां पर उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 24% मुस्लिम जनसंख्या
और नैनीताल देहरादून में तकरीबन 12 से 13% दोनों डिस्ट्रिक्ट में। यह कंसंट्रेट किया जा रहा था एक एक जगह पर कि इन जगहों को टारगेट करो, और वहां पर अगर मुस्लिम 25-30% हो जाता है तो फिर कुछ हिंदुओं को तोड़ेंगे और वो सीट हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। हल्द्वानी में जो हिंसा हुई, ये सारे रिकॉर्ड बाहर आ गए। ये लोग चाह नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से मति भ्रम की स्थिति जब होती है, जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, वही स्थिति आई। अब्दुल मलिक सामने आ गया। अब पूरे उत्तराखंड में इसका प्रचार होने लगा कि देखो ये देवभूमि में ये मुसलमान इतना ज्यादा कैसे हो रहे हैं, देवभूमि है ये। और उसके बाद से ये इन लोगों ने जो सोचा था कि कम से कम 2 लोकसभा सीटें, यानी उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इन दोनों जगहों पर खेल किया जा सकता है मुसलमानों को साथ में रखकर, वो खेल बिगड़ गया। वहां के हिंदू सतर्क हो गए हैं और पीएम मोदी ने जिस तरीके से अलग जगाया है, उसके बाद तो वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित माना जा रहा है। जी सर, पिछली बार तो क्लीन स्वीप था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार का देखिए, माहौल क्या लग रहा है? बिल्कुल क्लीन स्वीप है, कहीं इधर उधर नहीं, और बहुत ही भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बहुत भारी मार्जिन से। कारण मैं उसका बता देता हूं। राजीव ने बिल्कुल सही, जो वहां की जन भावना, जो लोग चुनाव से पहले जो दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, वो इसी माइग्रेशन का चल रहा है। आप सोशल मीडिया में जाएंगे, आप देखिए वहां पे अलग अलग, अब तो कुछ लोग तो ऐसे ऐसे मिलते हैं जो हिंदू साधु बने हुए होते हैं। आई कार्ड मांगा जाता है तो अब्दुल निकलता है, कोई रहमान निकलता है। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है। लोग इसको लेकर के भयभीत थे, और इसीलिए धामी साहब ने एक ऐसा खेल खेला कि यूसीसी जो है वहां पे आपने लागू किया। प्रॉमिस किया था तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई अचानक से किया। प्रॉमिस किया, जनता का समर्थन मिला, और जनता का समर्थन क्यों मिला? कि जनता वाकई में चाहती है कि ये तो देवभूमि है। आप ये समझिए, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये पावन भूमि है, यहां तो नॉनवेज तक नहीं मिलता। और आप उस तरह का जबरदस्ती इन कांग्रेसियों ने, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों ने साजिश के तहत वहां पे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को, मुसलमानों को वहां पे आपने बसाया। तो इसका रिएक्शन जो हो रहा है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी, अब देखिए एक दिन ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा घूम के आएंगी, योगी आदित्यनाथ एक बार चली जाएंगे, योगी आदित्यनाथ एक बार चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी 2 यात्रा कर रहे हैं, और देखिए जिस हिसाब से भी जो रिस्पांस मिल रहा है, वहां कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा लीडर है वो तो घूम के प्रचार कर ही नहीं रहा। तो फिर आप समझिए पार्टी संगठन, मैं देहरादून में था और कांग्रेस के दफ्तर से बाहर से मैं गुजरा हूं, ऐसा लग रहा है कोई भूत बंगला बना हुआ है, लोग नजर नहीं आ रहे। पार्टी दफ्तर, वो भी राजधानी में, वहां पे लोग नहीं नजर आए, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी से जो है कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में ग्रस्त हो चुकी है। जी सर, उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत और दूसरी तरफ कांग्रेस की इतनी बुरी हार के पीछे का कारण क्या रहा? कारण तो वही है कांग्रेस का, जो पुराने समय से एक कॉन्स्पिरेटर माइंड और वहां पर संगठन में बिखराव। उत्तराखंड के अंदर नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की यही स्थिति है। उत्तराखंड में सिर्फ वहां का चुनाव प्रभावित नहीं करता, उत्तराखंड से एक संदेश जाता है। जैसा कि पीएम मोदी ने बोला कि ये केदारनाथ की भूमि है, तो ये जो वहां पर 4 धाम है, ये हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, हर जगह से हिंदू जो हैं वो एक बार सोचते हैं 4 धाम की यात्रा कर लें। और वहां पर अगर आप जाएं और पास में जो सारी दुकानें हो वो मुसलमानों की हो, वहां जो फल फ्रूट्स बेचने वाले लोग हैं वो मुसलमान दिखाई पड़े, उनसे फल लेकर आप मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाएं।
ये समस्याएं पैदा हो चुकी थी उत्तराखंड के अंदर, और इसीलिए अब लगातार जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वहां परंपराएं थी कि एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, वो परंपराएं टूट गई। अब लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है। सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को वहां पर ऐसे परोसा है जैसे कि कांग्रेस धीरे धीरे उत्साहहीन हो गई, और इसकी वजह से अब कांग्रेस फिर से वहां रिवाइव कर भी नहीं पाएगी। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उत्तराखंड की मौजूदा हालात को देखकर यही लग रहा है कि इस बार भी मोदी सरकार का कमल खिलने वाला है और कांग्रेस के लिए ये राह बहुत मुश्किल है। इस बार भी उत्तराखंड में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। बैटल 2024 में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, आपने कैपिटल टीवी की, एक्चुअली कैपिटल टीवी की वीडियो मैं कम बनाता हूं क्योंकि इस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और मुझे बच्चा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि कमाई तो कुछ है नहीं। कॉपीराइट क्लेम तो मज़ा जब आता है ना, जब क्लेम आए और क्या नाम है कमाई हो रही हो, उसमें आता है देने का भी लेने का भी। अभी अपने को तो लेने में लग जाएगा 1.5-2 साल कम से कम, क्योंकि पहला चेक आएगा $10 का मिनिमम, उसमें भी टाइम लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे तो बेहतरीन होगा। दोस्तों, आप लोगों के अंदर के देवत को प्रणाम करते हुए उत्तराखंड की भूमि के इलेक्शन का विश्लेषण देते हुए मैं सनातनी चैनलों को हाईलाइट करता हूं। दोस्तों, बस मेरा यही काम है। बाकी अपनी तरफ से कंटेंट मैं अलग देता हूं फिल्मोग्राफी का, मगर सोशल टिप्स पे मैं कंटेंट दूसरों के देके और आप लोगों तक करता हूँ। दोस्तों, छोटा सा प्रयास है मेरा, बाकी गिलहरी प्रयास मानना इसको। जो राम सेतु में गिलहरियों ने अपना योगदान दिया था, वही योगदान मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों, सनातन की सेवा में अपना जीवन अर्पित करना चाहता हूँ। समाज सेवक भी हूँ और भी काम करता हूँ। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।